अब नहीं आई हंसी। जब लठ पढ़ रहे थे तो बड़े हंस रहे थे। याद रखो वो लठ हम सब में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोगों ने भजन नहीं किया तो, अगर हम लोगों ने भगवान की भक्ति नहीं की तो, अगर हमने अपने जीवन के विषय में नहीं सोचा तो ये लठ हम सब में पड़ेंगे। अब मरने के बाद में तो कपाड़ क्रिया नहीं करता है बेटा। क्या होता है वो? कपाड़ क्रिया का मतलब क्या है? लट्ठी न पड़ता है। अब ये लट्ठ पड़ता है, वो बेटा मारता है। अगर मरने से पहले भगवान के हो गए होते, घर छोड़ दिया होता, तो न चिता में जलना पड़ता, न लट्ठ खाना पड़ता, सीधा ठाकुर जी अपने धाम में बास दे देता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीव यही सोचता है कि बाकी सब मर जाएंगे सिवाय मुझे छोड़कर, मैं नहीं मरने वाला। अपने मृत्यु की तैयारी जीव नहीं करता। जीव तैयारी करता है दूसरों को जलाने की, खुद के जलने की तैयारी नहीं करता। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात समझना, वन डे यू विल डाई। हाँ या ना? लेकिन इस सच्चाई से तो हम मुंह मोड़ना चाहते हैं। एक दिन हमें मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो इसी बात को लेकर श्री कृष्ण गोलोक में बैठे थे। राधा रानी ने पूछा क्या बात है? तो कृष्ण ने बताया कि सर्वेश्वरी, ये संसार के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि इनका कल्याण कैसे होगा। पूछा क्या सोचा आपने? बोले मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ का कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे, धर्म का प्रचार करे, इन लोगों में जागृति लाए, और जब लोग जागृत होंगे, हमारी कथा सुनेंगे, तो ये अपना कल्याण करा सकेंगे। कौन जाएगा? तो राधा रानी के संग में रहने वाले सुख को परमिशन मिली। वो आ रहे थे, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और कैलाश पर्वत जब पड़ा तो कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, पार्वती के साथ में। तो पार्वती माँ को भी बाबा यही कथा सुना रहे थे, अमर कथा। जब कथा सुना रहे थे तो माँ पार्वती को बीच में नींद आ गई। जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा, बुजुर्गों की बात तो है ही है, आप भी सुन लीजिए। कथा सुनने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आलस्य। पार्वती मैया सो गई। सोचिए, कहते हैं जिसके पूर्व जन्म के पाप बहुत होते हैं वो कथा पूरी नहीं सुन सकता। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कै सोवे कै लड़ बड़े कै घर को चले जाए। जिसके पूर्व जन्म के पाप होते हैं, तीन चीजें उनके साथ भिड़ती हैं। कै सोवे, उसे नींद आ जाएगी। कै लड़ बड़े, किसी श्रोता से लड़ाई हो जाएगी। या फिर कै घर को चले जाए, चलो भाई मन नहीं लग रहा, घर में जाके आराम करेंगे। मन किसका लगेगा? शराबी व्यक्ति को कहो ए भाई साहब दूध पी लो, उसका मन लगेगा? जूस पी लो, मन लगेगा? जुआरी व्यक्ति को कहो आओ भाई साहब क्रिकेट खेलेंगे, मन लगेगा? जवाब दो। शराबी का दूध पीने में, दूध अच्छा है कि शराब? कौन बोला शराब? अच्छा, दूध अच्छा है ना। लेकिन शराबी से पूछो तो वो ये सब जितने बैठे पागल हैं, ये जानते नहीं, इन्होंने खुद तो टेस्ट की नहीं और हमको दोस्त बनाते हैं। मतलब खुद ये इस कहावत को सिद्ध करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो खुद गलत कर रहा है लेकिन हमें भी गलत साबित कर रहा है कि नहीं तुम जानते नहीं हो। अरे मेरे भाई बहन, जैसे उस शराबी को शराब के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही पापी व्यक्ति का भगवान की कथा में मन नहीं लगता, वैसे ही मन नहीं लगता। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, जब वो कथा के लिए बोल के आए होंगे तो घर वाले पूछ रहे पागल वागल हो गया क्या? ये तेरी उम्र है कथा सुनने की? है कोई यहां ऐसा? ये कोई उम्र है? मैं तो मालूम है, ये देखो कई हाथ उठ रहे हैं।
हाँ, पीछे क्यों मुड़ के देख रहे हो, इधर देखो। कमाल है, अपनी बनानी नहीं दूसरे की देखनी है, कितनी बिगड़ी है। यह सच है। कितने लोग हैं कि अच्छा काम करने वालों को रोकते हैं कि तुम मत करो, लेकिन जितने भी यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर वो बुरा काम करने के लिए कहें तो सीना ठोक कर मना कर देना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और अच्छा काम करने से रोकें तो भी उनके अगेंस्ट जाना और अच्छा काम करना। रोना उन्हें चाहिए, डरना उन्हें चाहिए। कायर वो लोग हैं जो अच्छा काम नहीं करते। तुम तो अच्छे लोग हो, तुम क्यों डरोगे किसी से? तुम तो सीना ठोक कर कहोगे नहीं, हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है और ये जीवन संवारना है हमें। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें संवारना है कि बिगाड़ना है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं, एक वे दिखा रहा हूं। इफ यू लाइक देन यू कम टू मी। अच्छा लगे तो चलो, नहीं लगे तो घर बैठो। यहां मन लगेगा उनका जिन्होंने पूर्व में अच्छा काम किया हुआ है। कोट जन्म समुत्थे न पुण्य लेवतु लभ्यते। जिसके करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित हो गया है वही व्यक्ति भागवत सुन सकता है, हर कोई नहीं। अरे देवताओं को नसीब नहीं हुई, तुम्हें नसीब हो गई, इसका मतलब। और एक बात बता दूं, वैकुंठ में कथा नहीं होती, स्वर्ग में कथा नहीं होती भगवान की। ये कथा ही है जो तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। वहां रामनवमी नहीं मनाई जाती, वहां कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, यज्ञानमखा, न वहां यज्ञ है नमक है, कुछ नहीं है वहां। वहां तो जो तुमने किए उन कर्मों का फल भोगो और चले आओ फिर वापस। तो ये उत्सव है, ये यहां मनाए जा सकते हैं, हर जगह नहीं मनाए। और वो बहुत बड़े पापी है जो मानव जीवन पाकर भी भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते। भगवान की कथा मारती नहीं, तार देती है, पार कर देती है। और एक और बात बता दूं, जिसके जीवन में श्याम नहीं उसके जीवन में कभी आराम नहीं, कभी आराम नहीं है। क्या आराम? जिसके जीवन में राम नहीं है, श्याम नहीं, आराम हो सकता है? इम्पॉसिबल। किसके जीवन में आराम है? जिनके जीवन में कृष्ण है, जिसके जीवन में गोविंद है, जिसके जीवन में है जी, क्या बोलेंगे? राधे राधे। पार्वती जी सो गई और शुक ने पूरी कथा सुनी। हे मेरे भाई बहन, अगर आपसे भागवत छूट जाए तो समझ लेना कि हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम भागवत नहीं सुन सके। और अगर भागवत सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि हमसे कथा छूटी नहीं, पूरी कथा सुनी है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे महाराज कथा कितनी बार सुने, भोजन कितनी बार करें, इस बात का जवाब दो, दीजिए। अच्छा, इस बात का जवाब नहीं। पैसे कितने दिन में कमाएं, कितना कमाएं, इस बात का जवाब दे दो। जैसे भोजन हर दिन करते हो, जैसे कमाई हर दिन करते हो, वैसे ही भगवान की कथा भी हर दिन सुनो। पूछो क्यों? कई लोग मेरे को कहते हैं महाराज जी हम कथा सुनते हैं तब तक तो माइंड सेट रहता है, फिर कथा जब चली जाती है जीवन में से तो फिर माइंड इधर उधर उधर इधर घूमता है। अब कथा हर दिन रहे जीवन में तो माइंड सेट रहेगा कि नहीं? और अगर माइंड सेट रहा तो आई प्रॉमिस यू माय डियर, तेरा जीवन भी अप टू डेट रहेगा, एकदम सेट। रात को देखी कि नहीं कथा? किस किस ने देखी रात को 10 बजे? हाँ हाँ, कितना सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल हम भी देखे तो मन प्रसन्न हो गया। हम भी सुनते हैं कथा कभी कभी अपनी, बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ, कसम से इतना अच्छा। ठाकुर जी की कथा तो सुननी ना चाहिए। कभी कभी जब हम सुनते हैं कथा 10 बजे वाली, हृदय गदगद हो जाता है कि ठाकुर जी कितना सुंदर है, उसकी कथा कितनी सुंदर है। अरे मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ, ठाकुर जी की कथा को सुनता हूँ। तुम्हारी थिंकिंग ही बड़ी अच्छी है था।
कथा पूरी सुननी चाहिए, हर दिन सुननी चाहिए, मौका जब जब मिले तब तब सुननी चाहिए। मैं तो कहूँगा यहाँ कथा पूरी होगी 7 को, 9 को वृंदावन आके सुननी चाहिए। आओगे? वृंदावन में 9 तारीख से कथा है। नहीं, सम्मत आना, इतनी जगह नहीं है वहाँ।